ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि कौन है वो पर्सन, कौन है वो आपका वेल विशर जो कि आपके अच्छे के लिए प्रे करता है, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके हेल्थ के लिए, मीन्स आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, इस चीज के लिए कौन प्रे करता है। आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग कौन है वो पर्सन, कौन है वो आपका वेल विशर जो कि आपके अच्छे के लिए प्रे करता है। ओके, तो चलिए जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं कौन है आपका वेल विशर। ओके, पाइल नंबर 1 डियर, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये आपके या तो प्रेजेंट के पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके एक्स हो सकते हैं, जो कि इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये ओवर थिंकिंग भी करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि इन्हें नींद भी नहीं आती है, हेडेक भी रहता होगा और इनके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं मे बी। ये इंसान काफी स्पिरिचुअल भी हो सकता है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, उम्र से ज्यादा ज्ञान है इस पर्सन को। ये जो कोई भी इंसान है इसे इसकी उम्र से ज्यादा ज्ञान है और हो सकता है कि आप लोगों में दूरियां आ गई है, या तो आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, या तो साथ रह के भी दूर हो गए हैं, या फिर रहते ही दूर दूर हैं। ये इंसान किसी अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं। अगर ये जॉब करते हैं तो ये मैनेजर हो सकते हैं, या फिर ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें एक ये अच्छे पोस्ट को होल्ड करते होंगे। लेकिन प्रेजेंट में ये बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं और सब कुछ ठीक हो जाए इस चीज के लिए कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं काश कि कोई एक प्रकाश की रोशनी दिखे जिससे इन्हें अपने राह का, अपने रास्ते का पता लग जाए। और जो कुछ भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है, आप दोनों के रिलेशन में है, तो ये उसलिए भी प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और दूसरी बात, ये आपके वेल विशर हैं, ये हमेशा प्रे करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि हमारी रीडिंग ही इसी टॉपिक पे है कि कौन है आपका वेल विशर जो आपके अच्छे के लिए प्रे करता है। तो ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा आपके अच्छे के लिए प्रे करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे लग रहा है ये आपके प्रेजेंट के पार्टनर हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट इनसे आपकी प्रेजेंट में दूरियां बन गई है। हो सकता है ये अपने इमोशंस को, अपनी बातों को आपसे छुपाते हैं, ये अपने इमोशंस को दिखाते नहीं है।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा नहीं लगता हो कि ये आपकी इतनी केयर करते हैं, ये आपका इतना ख्याल रखते हैं, इन्हें आपकी चिंता रहती है। हो सकता है कि ऐसा आपको नहीं लगता होगा, बिकॉज ये जो पर्सन है ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, अपने इमोशंस को छुपाना जानते हैं। तो हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि नहीं, मेरे पर्सन तो ऐसे नहीं है, उन्होंने मुझसे दूरियां बना ली है, या फिर किसी भी रीजन से आप लोगों में दूरियां बन गई होगी, बट ये आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा परवाह करते हैं ये आपकी। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है। कौन है वो पर्सन, कौन है वो इंसान जो कि आपका वेल विशर है। पाइल नंबर 2, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा पेन में है, दर्द में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। इसके साथ किसी भी तरह का धोखा हुआ है या झूठ बोला गया है, किसी ने चीटिंग की है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा हर्ट हो रखा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ये तकलीफ किसी भी तरह की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर से। बट ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा पेन में है। वो पेन में इस वजह से है क्योंकि इस पर्सन के साथ किसी भी तरह की चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, या किसी ने झूठ बोला है, या किसी ने फ्रॉड किया है। वो फ्रॉड चीटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, बट ये इंसान इस वजह से बहुत ज्यादा पेन में है, तकलीफ में है। और मुझे ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ कप्स आया हुआ है जो दिखा रहा है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द व्यूअर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर ये आपके पार्टनर नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके दिल के करीब है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, मे बी। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये जो इंसान है ये फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहा है। या तो इसका करियर सही नहीं चल रहा है, ये जो कुछ भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो पेंटिकल्स को लेकर ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। पैसों को लेकर इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है जो कि दिखाता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ में है। 9 ऑफ वेंड्स भी आया हुआ है, ये भी यही दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तो मुझे यहाँ पे ज्यादातर लग रहा है कि ये इंसान पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये जो कोई भी है पैसों को लेकर परेशान है। हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड चीटिंग हुई होगी इनके साथ में, जॉब में, करियर में, बिजनेस में। हो सकता है कि इन्हें लॉस हुआ होगा, इनके साथ चीटिंग हुआ होगा, जिस वजह से ये इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे ज्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स हो। ओके, पाइल नंबर 2। तो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है। देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है, कि कौन है आपका वेल विशर।
पाइल नंबर 3, डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है, ऐसा इंसान है जो कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है कि ये सिर्फ इसकी सोच हो, इसकी सोच ने इसे स्टक कर रखा है, ये अपनी ही सोच में घिरा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज को लेकर ये बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहा है, बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे कि ये इंसान मजबूर है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा सैड है, किसी तरह का लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह का लॉस मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये बहुत ही दुखी है, ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये केज से बाहर कैसे आए। जैसे एक पक्षी, एक चिड़िए को जैसे एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इस पिंजरे से कैसे निकले, कुछ इसी तरह की कंडीशन है इस पर्सन की, इस इंसान की, जो कि किसी सिचुएशन में स्टक है, फंसा हुआ है, रो रहा है, इमोशनल हो रहा है, अपनी यादों से, उस लॉस से ये बाहर नहीं आ पा रहा है। और ये लॉस मुझे कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट दोनों रीडिंग में, तीनों रीडिंग में मुझे सेम एनर्जी आई है। ये जो इंसान है ये पैसों को लेकर हो सकता है कि इसे लॉस हुआ है, जिस वजह से ये इतना ज्यादा परेशान है और कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अपनी तरफ से ये इंसान कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है ये किसी तरह का हीलर है, ये लोगों को हील करते हों। ये इंसान मुझे एज में कम लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए एक मदर फिगर भी आई हुई है, तो हो सकता है कि आपकी मम्मी हो, अगर आपकी मम्मी इस सिचुएशन में है तो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी थोड़ी सी कम हो। अगर एज ज्यादा भी है तो भी हो सकता है कि मैच्योरिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ये जो पर्सन है ये एक हीलर हो सकता है, यानी कि इसकी बातों से, इसके शब्दों से लोगों को हीलिंग मिलती हो। काफी एक एंजेलिक पावर भी हो सकता है इस इंसान के अंदर, एक एंजल की तरह ये इंसान हो सकता है जो कि दूसरों को हेल्प करता हो, इसकी बातों से लोगों को हीलिंग मिलती हो। काफी पेशेंस है इस इंसान के अंदर। तो ये जो इंसान है ये आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा परवाह करते हैं आपकी। ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए, अगर ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं तो हो सकता है इनका जो नेचर होगा वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग होगा, एक माँ की तरह स्वभाव होगा, जो कि हर किसी की परवाह करता है, जो कि हर किसी का ख्याल रखता है। क्योंकि यहाँ फीमेल की एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो इनका नेचर हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा केयरिंग हो, बहुत ही ज्यादा लवेबल हो, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, छोटी बात पे हर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये इंसान आपकी केयर बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। ओके, पाइल नंबर 3, आई होप आपको समझ में आ गया है कि कौन है वो इंसान जो कि आपका वेल विशर है, जो आपके अच्छे के लिए प्रे करता है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।